जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु मान है। आज हमारे बीच में भी काफ़ी बहन लोग आए, नहीं भी आया, धन्यवाद परमेश्वर का। प्रभु अच्छा है। हम आप सबको भी स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता धन्यवाद देते प्रभु जी, आप सचमुच अच्छा है, सच्चा है, जिंदा है, योग्य है। पिता धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, मुझे अभिषेक से भर, आत्मा से भर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमें मदद किया आपका स्तुति आराधना करने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा महिमा देते हैं हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें। आमीन। एक सेकेंड ना, प्यास लग गई। ओके, एक कहानी से हम आगे बढ़ेंगे। एक जवान जोड़ी ओके, कपल, शादीशुदा जोड़ी होते हैं और वो लोग का एक दूसरे का लव मैरिज होता है। लव मैरिज होता है। तो और क्या होता है ना कि उनके बीच में कुछ गलत फहमी हो जाते तो अलग हो जाते हैं। क्या होता है अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है और टूट जाता है। अभी उसके बाद में उनकी जो घर में जो पति मिस्टर था, पहला शब्द तलाक होने से पहला, वो बहुत तंग किया, उसको मारा, अब्यूज़ किया और उसको बोला ना कि इज्जत नहीं दिया। हो सकता है आपके साथ हुआ रहेगा या नहीं भी हुआ रहेगा ना। तो सोचो, ऐसे ही अगर वही व्यक्ति अच्छे से है, या प्रपोजल मैरिज होता है, लव मैरिज नहीं, अभी अरेंज मैरिज होते हैं, माँ बाप शादी करवा के देते हैं। अब वहाँ पे भी बोलते हैं ना, कहीं बाहर तू मैं में हो जाते हैं, प्रॉब्लम होता है। कई लोग मजबूरी से दिन गुजार लेते हैं वहाँ पे। कई लोग बोलते हैं अभी शादी किया, अभी हमारा जिंदगी इधर ही ऐसे ही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे किसी को कोई को दुल्हा दुल्हन उनको बच्चा भी हो जाता है, किसी को नहीं होता है। किसी को बोलते हैं ना कि बच्चा हो जाता है तो लड़का हो गया तो बहुत खुश हो जाता है, अगर लड़की हो गया तो घर के अंदर नाराज रहता है, दुखी रहता है। और दोस्त लोग, जान पहचान के लोग जो आते हैं तो उनके सामने अच्छे बातें करते हैं। मेरा लक्ष्मी है घर के ना, मेरा लक्ष्मी है, मगर उसी लक्ष्मी को उल्टा सुल्टा भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे लिए समस्या है। मुझे एक कहानी याद है, हमारा जब नया हम जब सेवा करता था बॉम्बे में, तो उस जगह उस समय पे दो बहन और जिससे शादी किया वो लोग भी दो भाई लोग हैं। एक ऊपर नीचे रहता है घर में, ऊपर बड़ा भाई रहता है, नीचे आगे छोटा भाई रहता है। ओके, तो छोटे भाई को बच्चा हो गया, बड़े भाई को घर पे बच्चा नहीं हुआ। तो वो लोग ने करीब 3 या 4 साल तक बहुत एक किया, वो लोग नहीं हुआ बच्चा। फिर इधर उधर भटका, जादू टोना, बाबा ये वो सब कुछ किया, नहीं बच्चा हुआ। तो प्रार्थना के लिए आया। ओके, प्रार्थना के लिए आया। प्रार्थना में हम लोग सब प्रार्थना करते करते 3-6 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट के बाद में बच्चा हो गया। तो करीब 40 दिन के बाद वो प्रे ग्रुप में लेकर आई थी हमारे, जहाँ पे हम लोग प्रे करते, उधर लेकर आया बच्चे को और बच्चे को ला के दिखाया, खुशी। तो हमने पूछा उसको, बहन क्या आप आज खुश है? उसने बोला नहीं। बच्चे नहीं होते करके दुखी है, ठीक है, बच्चे नहीं होते करके दुखी है, दुखी थी इतना दिन, अब बच्चे होने के बाद में भी दुखी है। मैंने पूछा क्यों? बोलते हैं अब इसका शादी करवाना है। समझे आप? 40 दिन का बच्चे, अभी से वो 18-20 साल का आगे का सोचने लगा। ऐसे लोग हमको बहुत मिलते हैं, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं हमको, है ना। हो सकता है आप भी रहेगा, आपका पास बहुत चिंता रहेगा आगे का। अब आज का चिंता आपके पास इतना है, वो आगे का चिंता क्यों लेके आप अभी से चलने लगा। सोचो 20 साल के बाद आपके पास वो चिंता कितना रहेगा, कितना रहेगा वो 20 साल के बाद में। हम सोचते नहीं है, हमें आज का देखना है, कल का क्यों देखना है।
कल हमें नहीं पता हम जिएगा कि नहीं करके, है ना। हम देखेंगे उत्पत्ति में 25 दो चीज दिखाएगा हम आपको, क्या है? बांझ और विधवा। बांझ और विधवा। तो यहाँ पे बांझ के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति 29 अध्याय का 31 वचन में क्या कहते हैं, देखो। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, हाँ। तब उसने उसकी कोख खोली, हाँ, पर राहेल बांझ रही। कौन बांझ रही? राहेल बांझ रही, लिया का कोख को खोला। ये कौन है? यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? याकूब की बीवियों का। आम्ही बोलतोय आम्हाला विचार मेरे को इनको पूछना है, जब तुम बीच में बात करे तो क्या फायदा है? तो माइक उनको दे दो, फिर तुम बोलो। ओके, सो याकूब कौन है? हम प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं ना, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। याकूब ने अपना भाई के साथ इसहाक का बेटा, यानी कि बोलते ना उसके साथ कुछ हो गया था उनका, तू मैं पहला अधिकार का बारे में ना सर्टिफिकेट दे, सब दे करके वो क्या गया, भाग गया। कहाँ भाग गया? मामा के घर पे। कितना अच्छा है, मामा के घर सबके लिए मिलता है ना। मामा के घर पे, तो मामा के घर पे गया। मामा का 2 वहाँ पे बेटी थी, बहुत खूबसूरत थी, एक बहुत ही खूबसूरत, इसको ना भाग गया मामा का लड़की। मगर मामा भी चालू है। मामा भी चैप्टर निकला, मेरा बड़ा बेटी है ना लिया, पहला तो उससे शादी कर। उसको फंसा के रात का समय पे, हनीमून के समय पे उसको भेज दिया बड़ा बेटी का घर पास। सुबह उठ के देखता, अरे बाबा ये क्या कर दिया तूने। फिर उसका जो जिसे प्यार करता था उसके लिए कितना साल निकाला उसने? कितना? 7 साल एक्स्ट्रा 7 साल किया। दोनों के लिए अभी क्या 14 साल हो गया, है ना। ये इसने देखा, परमेश्वर ने देखा, ये आगे बोलते ना कि किसके ऊपर? लिया के ऊपर ज्यादा प्यार करने लगा, देखने लगा। और रेचल का क्या किया उधर? ये ओपन द रेचल, अभी रेचल का पेट को खोल दिया बच्चा आने के लिए। ओके, अभी हम देखेंगे दूसरा वचन क्या कहते हैं इधर 29 का 31 में, देखो क्या कहते हैं। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, हाँ। तब उसने उसकी कोख खोली। एक मिनट, वापस सेम ही है क्या ये? जी। तो आपने कौन सा पढ़ा था? ये पढ़ा था? नहीं, मैं नीचे का ही पढ़ा। क्यों ये नहीं पढ़ा था? आपने बोला था 29 और 31 पढ़ो। ओके, प्लीज ऊपर का पढ़ो। इसहाक की पत्नी तो बांझ थी। हाँ, कौन थी? इसहाक की पत्नी। अब इसका बाप, याकूब का बाप का पत्नी बांझ थी। ओके, उसके बाद सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। हाँ, और यहोवा किससे विनती किया? यहोवा से। कौन ने किया? पति ने अपना बीवी के लिए क्या किया? प्रार्थना की। क्या अपना अपना पति, अपना अपना आप जो यहाँ पे है, क्या आपके लिए कोई भी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं? नहीं किया रहेगा ना, क्योंकि आपका पति को पता ही नहीं है प्रभु कौन है करके। सही है ना? हाँ, प्रभु कौन है करके पता नहीं है, क्या प्रार्थना करना है पता नहीं, काली बस जो रीत रिवाज है वही करने का कोशिश किया रहेगा, है ना। बट यहाँ पे इसहाक ने क्या किया? परमेश्वर से विनती किया, मेरा बीवी क्या है? पढ़। यहोवा ने उसकी विनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। हाँ, रेबेका गर्भवती, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, फिर बच्चा हुआ। कौन हुआ बच्चा उसके बाद में? 2 जन का नाम क्या है? ईसाऊ और याकूब। ओके, 2 बेटा हुआ था। और 2 बेटा माँ के घर में क्या करते थे? कुश्ती लड़ रहे थे। बाहर आने से पहले से अंदर से कुश्ती चालू था, और पकड़ के बाहर आया, एक का पैर बाहर आया, दुनिया में आया। फिर उसके बाद में बड़ा होते होते भी फिर भी वो लोग लड़ते थे। और बाद में बड़ा होने के बाद बोलता ना एक दूसरे का दुश्मन भी बन गया, इसके लिए मामा के घर पे भाग गया। फिर उसके बाद में डर डर के रहता था, मेरा भाई मेरे को मारेगा करके।
कई लोग आज भी इसी तरह है, डर डर के रहते हैं। उसका पास जाएगा तो मेरे से नाराज होएगा, उसके पास जाएगा तो मुझे दो बात सुनाएगा, मैं क्यों जाऊं, चर्च में आएगा तो पास्टर बात बोलेगा। डर के मारे लोग आते नहीं। तो किसके क्या बोल रहे हैं, किसको खाली पूछ रहे सब ठीक ठाक है, क्या हो गया पिछले हफ्ता आया नहीं, सब ठीक है। जब आप बताओगे तो हमको मालूम पड़ेगा, नहीं बताएगा तो हमको क्या मालूम पड़ेगा आप किधर है क्या है करके। परिवार है करके हम फिक्र कर रहे हैं तो ठीक है। हम आगे जाएंगे। ओके, भजन संगीत 127 का 3 में देखो क्या कहते हैं। देख लड़के यहोवा के दिए हुए भाग, क्या है, लड़के यहोवा के, लड़का बोले तो लड़की भी है। ओके, याद रखना, खाली लड़का ही बोल के मेरे को लड़का मेरा वारिस वारिस नहीं, लड़की भी वो परमेश्वर का वरदान है। ओके, परमेश्वर का फल है। उसके बाद गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। किसके ओर से? परमेश्वर के ओर से प्रतिफल है, मनुष्य नहीं, परमेश्वर के ओर से। हमें ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, वचन क्या कहता है? वचन हमें ये बताना चाहता है कि दोनों, लड़का या लड़की, परमेश्वर का ओर से है, एक खाली बोल के नहीं है। ओके, एक बोल के नहीं है। कई बार हमारा लड़का, ओ लड़का, मेरा बेटा करके रहता है। नहीं, बेटी भी उतना ही प्यार करना है हमको। कल बेटा हमको धोखा दे देगा तो क्या करेगा? है ना, कई जगह में ऐसे ही हुआ है। ओके, ये सब मैंने कहानी बताया था नया कप जोड़ी का, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस धरती में भी आज लोग यही कोशिश देख रहे हैं कि बेटा है तो मेरा वारिस है, बेटी है तो बाहर का है, बेटी है बाहर का है, बेटा है तो घर का है। बट हम मसीह लोग को एक चीज सीखना बहुत जरूरी है, दोनों भी घर का ही है। मामा एक बार उसको बोलो इधर का नहीं उधर का लेके गया। कैमरा का बीच में तो हाथ डालते हैं। ओके, कोई लोगों को दिखाने के लिए जब बेटी होता है, बेटी को क्या कहते हैं? लक्ष्मी। जैसा मैंने थोड़ा देर पहला बताया था ना, लक्ष्मी का मीनिंग क्या है? धन दौलत पैसा। तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा दिन के बाद में हुई माँ बाप मेरा मुसीबत है करके बोलते हैं इस लक्ष्मी को, उस बेटी को। थोड़े दिन के बाद में वो पति ही आके उस वही बेटी को शैतान भी बोलते हैं, भूत भी बोलते हैं, पनवती बोलते हैं। कहां से? यहां से आते हैं ना। अब उस व्यक्ति को सोचो कितना चोट मिला रहेगा। हो सकते आप हो सकते जो मुझे देख रहे हैं, आपका हृदय में कितना चोट लगा रहेगा। आपके घर वाले आपको कितने बुरे बुरे बोला रहेगा। आप जब जो भी टाइम में आप उस चीज को सोचते रहेगा, आपका हृदय टूट गया रहेगा, आपके हृदय में बोलता है ना कि चोट लगा रहेगा। ये जो चोट जो इधर है वो कैसा आप चंगा होगा, किस तरह से आपको चंगाई मिलेगा जो इधर आपको बचपन से मिला है। आज भी कई बार बड़े आप हो गया, थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो आपको बोलते हैं ना कि इमोशनल हर्ट हो जाते हैं। थोड़ा भी कोई कुछ बोला तो चोट लग जाए। मैं अगर किसी के साथ थोड़ा भी नहीं, और ब्रदर ने मेरे को देखा नहीं, ब्रदर ने मेरे को पूछा नहीं, ब्रदर ने मेरे को ये नहीं किया, इतना आपका इमोशनल बोलते ना ये हो गया, हर्ट हो गया, आपको अंदर से चोट लगा हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा सा भी चीज खुद कभी भी कुछ हो जाता है, तुरंत हमको तकलीफ होता है। ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, वो पुराना प्रॉब्लम है, जब बचपन से आपके साथ हुआ है। समझ में आ रहा है मेरा बेन या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमें समझना बहुत जरूरी है ये चीज को, क्योंकि छोटे छोटे बातों में हम क्रॉस समझेगा, उल्टा ही समझेगा, समझने को तैयार ही नहीं। वो चीज को क्या करते हैं मालूम है कि आर्ग्यूमेंट के ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करने का कोशिश करते हैं, बोलते मैं ही राइट है, मैं ही राइट है, मैं ही राइट है। ऐसा कैसा हो सकता है?
सामने वाला भी कुछ बताना चाहता है, आप राइट नहीं है बेन, आप सुनो समझो। कई बार हम नहीं समझ पाते, राइट। हम देखेंगे वचन। अब यहाँ पे तस्वीर में मैं कट करना नहीं दिखाना, ओके। तस्वीर में लोग आके, मैं शुरू में भी दिखाया था, क्यों लोग इतना रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। चलो ये परमेश्वर का उपस्थित में है, परमेश्वर के पास वो आराधना करने आया, परमेश्वर के पास बोलता है ना कि आप जब उसके उपस्थित में आते हैं, रियली आपका रियली टच होता है, तो आपको प्रभु के पास जाना है, प्रभु को पुकारना है। जब आप अपना अकेला घर में रहते हैं, आपका दुख तकलीफ को देख के रोते हैं, आप परमेश्वर के पास जाके रोना है। जब उसके पास जाके रोते हैं, उसको जब पुकारते हैं, परमेश्वर आपको और मेरे को निश्चय वो उत्तर देगा। आज मेरा मैसेज है इनर हीलिंग, अंदर से बोलते ना, भीतर जो चोट लगा है, भीतर जो चोट लगा है, वो चंगा होना बहुत जरूरी है। कई बार हम बाहर का चंगाई देख रहे हैं, जैसा मेरे घुटने में दर्द था, आपने प्रार्थना किया, ये मेरे को बाहर से दर्द दिख रहा है, बट अंदर जो दर्द है उसका क्या, वो कैसे तुम चंगा होगा, उसमें से कैसे तुम बाहर निकलोगे। ओके, रोमियो 12 का 14 वचन क्या कहता है, आशीष दो श्राप ना दो, आशीष दो श्राप ना दो। हमारे बचपन से हमको अगर श्राप मिला है, तो हम बड़ा होने के बाद में हम भी हमारे बच्चों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, पड़ोसी के साथ, है ना, बातें करते करते हम श्राप देते कि नहीं, आइए नहीं। यस। क्या हो गया, ये सीधा, ये आपके लिए सीधा। अभी आप बोलते हैं मेरे लिए, तो मैं क्यों मुंह खोलूं। ब्रदर आपको कैसा पता चला। पिछले हफ्ते में मेरे को एक बेन ने फ़ोन किया था इंडिया से, बेन ने दिया था नंबर, ओके। तो हम उसे बातें करते करते प्रार्थना करके था, उस समय पे हमको एक चेहरा हमने देखा। तो पूछा, वो बोलता है कुछ आपको कोई तकलीफ कर दे रहा है, कोई कुछ आपके विरोध में बातें कर रहे हैं कुछ। तो मैंने बोला कुछ रात का टाइम सपने में कुछ दिखाई दे रहे करके बोला, तो नहीं, उसने कुछ और कुछ बोलने लगा। बाद में मैंने पूछा और कोई कुछ है, बोला कुछ है। तो मैंने उसका चेहरा का डिस्क्राइब किया, मैंने बोला सफ़ेद बाल है, बोला हाँ। तो उसका चेहरा एकदम गोरा गोरा है, उसने बोला हाँ। तो मैं बोला ये कौन है करके, बोला मेरा सास है करके। बोला प्रे करो उसके लिए, मेरे साथ को मैं पसंद नहीं है, मेरा बच्चा होना पसंद नहीं है, ऐसे है ना, ओके। हमने बोला प्रे करो, बुरा नहीं बोलना है हमको, बाइबल ये सिखा रहा है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, आशीष दो श्राप ना दो। क्या आज से आप और हम सीखेंगे श्राप देने का या आशीष देने का, ब्लेस करना, ओके। कई बार हम हमारे बच्चों को जब छोटे था जब भी हट करते, कई बार बच्चे बड़े होने के बाद में हमारे बात नहीं सुनते, हमको गुस्साते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, गुस्सा आ जाता है। क्या करेगा उस समय पे, ओके। वचन कहता है, वचन संगीत 64 का 3, उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के नाई तेज किया है। उन्होंने, कौन ने, अन्य जाति ने क्या अपने जबान को तलवार की तरह तेज किया हुआ है, और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। हाँ, कड़वे वचन, जो मुंह से कड़वा शब्द निकलता है, आपको तकलीफ होता है ना। आप जब छोटे थे, जब भी या बड़े होने के बाद शादी होके गया हो, घर में गया, कितना कड़वा पर आपके पास आया रहेगा, है कि नहीं। किस तरह से हमारा मिस्टर भी आज भी बोलते रहेगा, कड़वापन इतना बोलते ना कि तेज लग रहा है, ओके। उसके बाद में क्या कहते हैं इधर, सॉरी, नीति वचन का 12 अध्याय का 18 वचन देखो क्या कहते हैं, ऐसे लोग हैं, हाँ, जिसका बिना सोच विचार का बोलना, हाँ, बिना सोच विचार का जो वो लोग बोलते हैं, वो तलवार की तरह बोलता है। बोलते हैं ना फटे मुंह, बोलते हैं ना मैं फटे मुंह है करके। आए यहाँ पे कोई हाथ उठा, कोई है यहाँ पे, आया नहीं है लोग, हो सकते उसमें रहेगा। मैं क्या डरते क्या किसी को, हाँ मेरा मुंह है, मेरे मुंह से बोलते हैं, बोल
क्या कहते उसके बाद? तलवार की नाई चुभता है। हाँ, तलवार के ना ही चुभता है, फिर उसके बाद परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आमेन। कितने जन यहाँ पे बुद्धिमान है? क्या आज से आप बोलोगे? बुद्धिमान की तरह बातें करेंगे? Yes. या किसी को पागल बोलोगे? नहीं। दोस्तों को पागल बोलोगे, वेड़ी बोलेगे? वेरी हाँ, क्या है वेड़ी? क्या है, पागल है क्या वो? पागल नहीं। तो फिर क्यों बोल रहा है? तो थोड़ी सुनेगा फिर। नहीं बोलते हैं पर कभी निकल जाता है, ऐसा बोलते, कंट्रोल तो करते हैं कि हाँ, कंट्रोल जल्दी से जल्दी करो। विधवा, ओके, बाइबल हमें क्या सिखा रहा है विधवा के बारे में, और संसार क्या सिखा रहा है विधवा के बारे में? जो यहाँ पे जो भी कोई विधवा है, सॉरी हम आपको इज्जत करते हैं, प्लीज आपके बारे में किसी को कुछ नहीं है। संसार क्या कहते हैं विधवा के बारे में? संसार विधवाओं को जो भी कुछ प्रोग्राम में आगे लाने का कोशिश करते हैं या अलग रखते हैं। ये दो नाम मैंने बताया, बांझ और विधवाओं को अलग रखते हैं। क्यों? ये संसार के लोगों का रीति रिवाज है। संसार कहता है ये पनौती है या और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है, मगर परमेश्वर इनसे प्यार करता है। परमेश्वर इनसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर के लोग उनसे प्यार करते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर उनको देखभाल करता है ना? यहाँ पे देखो, मैंने दो चीज बताया। हमारी सोसाइटी में हम ये सब चीज देखते हैं और उनको भी बहुत चोट लगता है। हो सकता है उनका घर के लोग ही उनको अलग से रखेगा। ये प्रोग्राम में तुम मत आओ, बच्चे का नाम रखने का समय पे तुम मत आओ, उसको बुलाते नहीं। वो व्यक्ति को, मेरे भाई का बच्चे को मेरे को नहीं बुलाया, मेरे बहन का घर में बच्चे को बुलाया नहीं, शादी को नहीं मेरे को बुलाया, और रोते अकेला, बोलते ना अंदर से टूट टूट के रोते हैं। पीड़ित के काम में 6 अध्याय 1 हम 6 का 1 में देखेंगे। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे, हाँ, तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की स्तुति नहीं ली जाती। विधवाओं की स्तुति नहीं ली जाती है। कलीसिया के अंदर हम लोग सब मिलते हैं, हम लोग इसके लिए हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? प्यार मोहब्बत से रहने का कोशिश करते हैं। हम देखते नहीं कि ये छोटा जाए, ये बड़ा है, ये विधवा है या बांझ है, नहीं, सभी के साथ हमें एक जैसा प्रेम करना है। यही मसीह सिखाया है, यही मसीह का गुण है। मसीह हम सबसे इसी कारण के लिए प्यार करते हैं। संसार में लोग क्या करते हैं ना, इसको अलग करते हैं, है ना? हमें संसार के हिसाब से चलना नहीं है, ओके? हमें संसार के सोच विचार में नहीं चलना है, नहीं रहना है, ओके? जैसा व्यवस्था विवरण में हम देखेंगे 27 अध्याय का 19 वचन क्या कहता है? शापित है वो जो परदेसी, अनाथ व विधवा का न्याय बिगाड़े। श्रापित है, कहते हैं जो अनाथ और विधवा का न्याय बिगाड़े। ओके, उसके बाद तब सब लोग कहे आमीन। आमीन। तब लोग कहे आमीन। आए आप यहाँ से कोई किसी विधवा को बुरा बोला, आपके ऊपर उल्टा सकते हैं। किसी को बांझ को बुरा बोला, कि लंगड़े को लंगड़े बोला, कानी को खानी बोला, गूंगा को छेड़ रहे हम, बोला रहेगा बचपन में जब हमें पता नहीं था, हम भी किया था, हमें नहीं पता, प्रभु में हमने काम नहीं किया, बट आज क्या आप बोल रहे हैं? ऐसा देखना जरूरी है, आपको परखना है। हम देखेंगे नीति वचन 15 अध्याय का 25 में क्या कहते हैं, देखो। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सियालों को अटल रखता है। अटल रखता है किसके घरों को? विधवाओं के घरों को, क्योंकि वो अकेला है, परमेश्वर उसके साथ है। उसको बहुत जिम्मेदारी है, अपने घर को, बच्चे को, सबको देखना है, और परमेश्वर उसके साथ अटल खड़ा रहता है, मजबूत रहता है। परमेश्वर उसको और ताकत देता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, जंग लड़ सबके साथ, और मेरा भी महिमा कर। आमीन, आमीन।
कई लोगों के साथ में रह के भी वो साथ देते नहीं है, जो नहीं है बोलते हैं ना, पति रह के भी वो साथ नहीं देते, मैं ये बोलना चाहता है। ओके, मगर वो बहन भी मजबूत खड़े हैं। जब तुम मजबूत खड़ा रहेगा प्रभु में, और परमेश्वर तुमको आशीष देगा। जैसा आज हमने गवाही सुना, किसी को घर भी मिला करके, कितनी अच्छी बात है। आमीन। हम देखेंगे लूका 8 अध्याय 1 से लेके 2 तक, पढ़ो प्लीज। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ, कहा? नगर नगर गांव गांव प्रचार करता हुआ, और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार किसका? सुनाता हुआ, परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर का राज के बारे में शुभ समाचार सुनाता हुआ ना। नगर नगर, आज आप कल यहाँ से इंडिया जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, अपना काम छोड़कर जा रहे हैं, जैसा वो बहन जाने वाली, क्या नगर नगर लोगों को मिलेगा, बातें करेगा, शुभ समाचार बताओगे? यहाँ पे वो जरूरी है। ओके, उसके बाद और वे 12 उसके साथ थे। हाँ। और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से हाँ से छुड़ाई गई थी। हाँ और वे ये हैं, मिरियम जो मगदलीना कहलाती थी, हाँ जिसमें से 7 दुष्ट आत्माओं निकली थी। कितना दुष्ट आत्मा निकली थी मैरी मगदलीन के अंदर से? 7 दुष्ट आत्मा निकली थी। इन लोगों के साथ 6 लोग थे, काफी भीड़ थे वहां पे, कई अलग अलग किस्म का दुष्ट आत्मा का बीमारी से लोग फंसे हुए थे, बंधन में थे। और एक स्त्री का नाम था मैरी मैगदलीन, उसके अंदर से 7 आत्मा निकला गया था। अब ये सोचो कि एक व्यक्ति के अंदर 7 आत्मा, ये दुष्ट आत्मा क्या 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 काम कर सकते हैं? बहुत बीमारी ला सकते हैं, तुम्हारा आशीष रोक सकते हो। आशीष रोकने का कारण वही है। हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति नहीं, वो आके दुष्ट आत्मा है हमारे आशीष को रोकने का कारण। वो चोर है, वो चोरी करते हैं और नष्ट करते हैं। किसी को बोलते हैं नशे में डुबा देते हैं, किसी को बोलते हैं ना कि और चीज़ों में डुबा देते हैं, प्रॉब्लम में लाते हैं, बीमारी में लाते हैं, ताकि ये हमेशा बीमारी में डॉक्टर के पास पैसा देते जाए। ओके, तो परमेश्वर कितना अच्छा है हम देखेंगे यहाँ पे लूका 11 अध्याय में 24 से लेके 26 तक क्या कहते हैं, देखो। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है, क्या एक बार अगर अशुद्ध आत्मा मनुष्य के अंदर से निकल जाए, ध्यान से सुनना यहाँ पे, ओके, फिर उसके बाद सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है। वो सूखी जगह में वो विश्राम ढूंढने के लिए जाते हैं। दुष्ट एक घर में था, एक इंसान के पास था, अभी वहां से निकाला गया, अभी वो आके एक सूखी जगह जहां पे कोई उसको तंग ना करे वहां देखते हैं। और जब नहीं पाती हाँ। तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकल। हाँ, अब देखो उसको जगह नहीं मिल रहा है, वो अब जहां जाके वो बसना चाहते हैं, जहां पे सूखा है। सूखा मतलब क्या मानो, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, दूसरा शरीर देख रहे हो, ताकि दूसरा शरीर में जाके बैठे। ओके, अब यहाँ पे वहां पे बोलते हैं ना, उधर भी मसीह है तो सूखा नहीं है। अभी जहां से गए निकला, मैं वापस उधर आके देखेगा, देखने के लिए वो घूम के आ रहे हैं। ओके, वो घूम के वापस आ रहा है उसी शरीर में, घर, यानी कि वो शरीर बोलते घर, उसके लिए घर बन गया। ओके, अब उसके बाद देखो क्या कहते हैं, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। हाँ, अभी देख रहे हैं कि उसने आके जो इस शरीर में दुष्ट था, अभी यीशु को सिखा रहा, यीशु मसीह क्या क्या अंदर से जो गंदगी था वो गंदगी को साफ किया, अभी एकदम शुद्ध हो गया वो व्यक्ति। जैसा हमने शुरू में देखा था, जो प्रार्थना में क्या बोलते, धार्मिक था, अभी वो व्यक्ति धार्मिकता में चलने लगा, पवित्र आत्मा में भरने लगा, और अभिषेक से भर के अन्य भाषा में भी बातें करने लगा, और बोलते ना कि प्रभु का काम करता। अभी वो दुष्ट देख रहा है, अरे यार ये तो सफा है इधर, अब ये सफा है। अभी क्या हो गया थोड़ी देर के बाद में फिर वापस वो घूम फिर के वापस आने का कोशिश कर रहा है। अभी इस व्यक्ति के पास थोड़ा सा जलन आ गया, जो शुद्ध हुआ था ना उसके अंदर जलन आ गया, बोला अरे वाह ये देख कितना अच्छा से गाती है, देख। उसके बाद में देख, वो देख कितना अच्छा से कुदी मारती है, वो देख उसको इतना ये चीज मिल गया, उसको वो चीज मिल गया। वो जलन आने के कारण अब दुष्ट आत्मा को मौका मिल गया।
क्या वो दुष्ट आत्मा को मौका मिला वापस उसी घर में आने के लिए। अब वो आएगा कि उसके कितने जन को लेकर मालूम है? कितना? 7। एक से बढ़कर अभी 7 हो गया, 7 गुना। अब तुम जो थे पहला, एक ही चीज में आपका पास प्रॉब्लम था, गुस्सा। अभी 7 आत्मा आ गया, अभी उसके अंदर चोरी भी आ गया, लड़ाई झगड़ा भी आ गया, उसके अंदर नशे भी आ गया, उसके अंदर व्यभिचारी भी आ गया, उसके अंदर और कुछ आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहे? हाँ, ये कौन सफा रखेगा? परमेश्वर या आप? परमेश्वर रखेगा या आप? ये आपको देखना है। बाहर बहुत से लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, वो हमको कहेगा हमारे साथ घूम, वो हमको कहेगा हमारे साथ उठ, वो हमको कहेगा हमारे साथ बैठ। आपको सोचना है मैं क्या करूं, मैं क्या करना है, मुझको क्या करना है। मेरा मंदिर, परमेश्वर का जो मंदिर है, ये शरीर, उसको मैं सफा रखूं या यहां वहां के बुरा चीज को अंदर लाऊं? जब हम अंदर लाते हैं हमारे पास समस्या जरूर दिखेगा। कैसा हमारे अंदर से चंगा हम होगा? नहीं होएगा ना। अगर बुरा रहेगा तो अंदर दुष्ट भरा रहेगा तो कैसा चंगा होएगा हम? ओके, फिलिपिन्स का 2 अध्याय 10 और 11 वचन देखेंगे हम कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। हाँ, अगर हम यीशु मसीह में है, हमारा घुटना यीशु मसीह में टिकना ही है। बाहर जितना हमारे जान पहचान का दोस्त है, वो उसका घुटना कभी नहीं टिकता है। वो खाली बोलेगा हम मानते हैं, मानने वाले की जरूरत नहीं है, घुटना भी टिकना है, कबूल भी करना है कि यीशु मेरा परमेश्वर है। उसके बाद वो क्या कहते हैं? और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हाँ। हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु ही यीशु मसीहा और प्रभु है। आप कहते हो ऐसा? यीशु मेरा प्रभु है। जिस समय पे आप यीशु मेरा प्रभु है करके कहते हैं, उसी समय से वो दुश्मन आपके जीवन में से दूर 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 भागने जाएगा। देखो याकूब 2 अध्याय का 19 वचन क्या कहते हैं? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। हाँ, कौन है? एक ही परमेश्वर है। तुझे विश्वास है? Yes. आपको विश्वास है? Yes. एक ही परमेश्वर है। उसके बाद तू अच्छा करता है। हाँ, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रख। कौन? दुष्ट आत्मा। कौन? दुष्ट आत्मा वो भी विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर। क्या कहते हैं? और थरथराते हैं। वो कांपते हैं। क्या आप कांपते हैं परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए? आप कोई कांपते हैं परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए? आप नहीं कांपते हैं ना, खाली कांपने वाला वो व्यक्ति कांपेगा। और हमें जब वो हमारे अंदर रहते तो हमें कांपने के लिए लगाते हैं, हमें डर देता है। वो हमारा मुंह से बोलते ना कि प्रभु करके पुकारने के लिए भी नहीं देते। वो जब परमेश्वर है, यीशु मसीह है, हमें हुआ के मदद करता है कि बोल सबके सामने कि यीशु प्रभु है करके। आमीन। भजन संगीत का 147:3 में क्या कहते हैं? वे खेदित मन वालों को चंगा करता है। आमीन। और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। क्या? खेदित मन वालों को क्या करते हैं? अगर आज आप दुखी से आया है, रो के आया, प्रभु से मांग, आपको निश्चय जवाब देगा। आमीन। निश्चय जवाब देगा। और क्या बोलते हैं उनको? और उनके शोक पर मरहम पट्टी क्या लगाएगा? उनके शोक के ऊपर मलहम पट्टी लगाएगा, है ना। दीपा अगर देखती रहेगी ना, आपका दुखी खत्म हो गया। आमीन। आपका दुखी खत्म हो गया। आपका सही टाइम में आपका बच्चा बराबर से ये दुनिया में आएगा। आमीन। ये प्रभु है हमारा, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। देखेंगे आपके सभी लोग आजू बाजू में, बोला ये चमत्कार कैसा हुआ। आमीन। ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु के उपस्थित में और प्रार्थना करके हम खत्म करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी जन मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, आज इस समय पे पिता उन सबको छू ले पिता, उन सबको आशीष कर पिता परमेश्वर। जो हमने वचन देखा पिता,
आप पिता ये शरीर को पिता परमेश्वर आपका मंदिर है पिता, इस मंदिर को हमें साफ करना है पिता, तो सिर्फ आप कर सकते हो पिता। हमें मदद कर पिता कि हम कबूल कर सके यीशु ही प्रभु है और कोई नहीं है पिता। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते। यहाँ पे जितने भी जन है सबको आशीष कर पिता, सब कुछ छू ले पिता। धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। जय मसीह सबके लिए।